हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख। जैसे कि हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं, रीजनिंग में हम एनालॉजी टॉपिक सीख रहे हैं और उसका टाइप सेट ऑफ नंबर क्लास 6 आज चलेगी। तो आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्लास 6 की। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, ये 11 से 11 से 81 बना है और ये 8 से 36 बना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 121 बनेगा? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो आपको ये संख्या नजर आ रही है 81, ये किसी का स्क्वायर है। ये 121 ये भी स्क्वायर है, ये 36 भी स्क्वायर है। ठीक है, देखो ये 81 किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 11 है और ये 9 कैसा आया होगा? 11 में से मैंने 2 माइनस किया। ठीक है, 11 में से 2 माइनस किया तो 9 आया और 9 का स्क्वायर 81 बन गया। ठीक है, और देखो वैसे यहाँ पर ये 8 है, 8 में -2 किया तो आया 6 और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इधर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये 11 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। तो इसमें देखो -2 करके 6 आया 8 में, तो इसमें कुछ -2 हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें -2 है करके कोई नंबर में से -2 है, तो इसमें मुझे +2 करना पड़ेगा तो नंबर मिलेगा। अगर मैं इसे +2 करूंगा तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। तो 13 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो देखो कैसे 13 में अगर -2 करूंगा मैं तो 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 120। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये 10 से जो है ये 0 बन गया है, 12 से क्या बनेगा और 16 से 3 बन गया। ठीक है, तो देखो 10 से 0 कैसे बन सकता है? तो 10 में 10 माइनस हो तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 10 माइनस करेंगे तो 6 बनेगा और 16 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ, तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा? तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा होगा बताता हूँ आपको। देखो ये जो 1 और 0, 10 में जो 1 और 0 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 0 और 2, तो ऊपर देखो ये 0 हो जाएगा, 2 का नीचे से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 इंटू 6 कितना है? 1 6 6 और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 3, तो ये आ गया 3। तो वैसे ही 1 और 12 का 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में 1 और 2 को, और 2 से डिवाइड करूंगा 2 तो बचेगा 1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब ये इसमें क्या बोला गया है, ये जो संख्या है इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो 1 2 से 2 होता है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 इंटू 6 को 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 6 6 होता है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये देखो 5 से बोल रहा है ये 35 बना है और ये 14 से 2 to 4 बना है। ठीक है, तो 9 से ऐसा क्या बनेगा? सेम लॉजिक लगाओगे। तो देखो अगर 5 से मुझे 35 तक जाना है तो एक तो ये तरीका है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 से 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर 14 को 5 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होना चाहिए 70, लेकिन 70 नहीं है, 2 to 4 है, तो इसमें कुछ और लॉजिक लगा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। इसमें देखो कोई और लॉजिक लगा है। देखो 5 के बाद क्या आता है? अगर मैं 5 में +1 करूं और इसका स्क्वायर निकालूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 -1 35। ठीक है, 5 में मैंने 1 प्लस किया, 6 का स्क्वायर 36 -1 किया 35, तो 35 आ गया। तो वैसे इसका करते हैं 14 + 1 इसका स्क्वायर और -1, तो ये 15 का स्क्वायर -1 225 -1 तो 224 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 224 आ जाएगा। आ गया। अब देखो इसका निकालते हैं, ये 9 का निकालते हैं। तो 9
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। 9 और 9 प्लस 1 क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 यानी हो जाएगा 99। तो इसका आंसर आ जाएगा 99। तो ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, ये पहली संख्या में 1 प्लस किया गया है, फिर उसका स्क्वायर निकाला गया है और माइनस 1 किया गया है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। 9 में जोड़ेंगे 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 निकालेंगे 99। तो वैसे इसमें भी हुआ। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिक भी आता है एग्जाम में, आपको अप्रोच लगाना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 7 से 71 बना, 13 से 209 बना। ठीक है, तो 16 से क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, अगर इसमें मैं प्लस 1 करूँ या मल्टीप्लाई करूँ ये, तो 7 है, 30 और 9 तो 11 नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसको देख लेते हैं। ये देखो 71 जो है ये 8 का स्क्वायर है और 9 के स्क्वायर के आसपास है। तो एक बार देखो 8 का स्क्वायर करता हूं मैं, अगर 7 में प्लस 1 करूं और इसका स्क्वायर निकाल दो 8 का, तो ये हो जाएगा 64। फिर 71 कैसे आएगा, इसमें प्लस 7 करना पड़ेगा, मतलब इसी नंबर को प्लस 7 करना पड़ेगा, तो ये 71 आ जाएगा। ठीक है, देखते ये नियम इसको फॉलो है क्या। 7 प्लस 1 8 का स्क्वायर, तो 13 प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और फिर क्या बोला है इसी नंबर को प्लस किया 13 को, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इसमें 13 जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा 9, ये 0 और ये 209 ये हो जाएगा। तो ऐसे इसका देखते हैं 16 में प्लस 1 करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे और कितना यही संख्या वापस प्लस कर देंगे 16, तो 16 और 1 17, 17 का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है 289, और इसमें प्लस 16 करूंगा मैं तो 9 6 15, एक इधर 1 1 2 और 8 10 और एक इधर जाएगा 3, तो 305 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, 7 जो है 7 से 71 हुआ है, और 71 जो है ये जो है 8 का स्क्वायर के आसपास है और 9 के स्क्वायर के आसपास है। तो पहले मैंने 8 का स्क्वायर कंसीडर किया, तो 8 कैसे बनाएंगे 7 में प्लस 1 करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो 7 1 प्लस 8 होता है 8 का स्क्वायर 64, फिर इसी नंबर को 7 को मैंने प्लस कर दिया। फिर वैसे यहाँ पर भी गया 13 में मैंने प्लस 1 किया 14 का स्क्वायर, और ये 13 को मैंने प्लस किया मतलब 14 का स्क्वायर 196, और 13 को प्लस किया 196 में तो 209 आ गया। वैसे यहाँ पर भी किया मैंने 16 में प्लस 1 किया 17 का स्क्वायर, और वही से 16 को इसमें प्लस कर दिया है, तो 289 प्लस 16 कितना आ जाएगा 305, तो 305 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये 5 से 33 बना है, 11 से 141 बना है, और 7 से क्या बनेगा। तो देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हाँ इसमें देखो अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 30, और इसमें प्लस 3 करूंगा तो ये हो जाएगा 33। अगर सेम लॉजिक में इसमें लगाता हूँ इसे 11 6 जा 66 है, तो बहुत बड़ा नंबर चल जाएगा ये, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अगर देखो इसमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 5 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है, अगर मैं 11 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर 3 जोड़ता हूँ तो ये 135 होता है, फिर भी नहीं बनेगा, ये 135 है तो ये फिर भी नहीं बनेगा, कुछ और लॉजिक लगा, देख लेते हैं हम लोग, घबराने वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। तो मुझे एक चीज इसमें नजर आ रही है, अगर 5 में प्लस 1 करूं इसका स्क्वायर निकालूं और -3 कर दूं, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर -3, 6 का स्क्वायर होता है 36, -3 करूंगा तो ये आ जाएगा 33। ठीक है, सेम लॉजिक इसमें लगाऊंगा 11 में, तो 11 प्लस 1
प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3। तो 11 प्लस 1 12, 12 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 3 141। तो सेम इसमें लगाएंगे लॉजिक, 7 में प्लस 1 करेंगे होल स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो जाएगा 64 में माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 61। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये जो पहली संख्या दी गई है छोटी वाली, इसमें प्लस 1 किया गया है, फिर इसका प्लस 1 करके स्क्वायर निकाला माइनस 3 किया। जैसे प्लस 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और उसमें माइनस 3 किया 33। तो वैसे 11 में प्लस 1 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 141। वैसे 7 का प्लस 1 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 3 61। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें सेंस लगा है। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 से 218 बना है, 3 से 56 बना है, तो 5 से क्या बनेगा। देखो 6 के बाद बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसमें अगर 6 का क्यूब निकालता हूं तो ये होता है 216, इसमें प्लस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 218। ठीक है, तो वैसे अगर मैं इसमें 3 में अप्लाई करूं तो 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 2 करूंगा तो ये तो 29 है, 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। देखो अगर 6 को 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 से मल्टीप्लाई करता हूं और प्लस 2 करूंगा तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा और प्लस 2 करूंगा तो 218 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें लॉजिक देखते हैं। 3 को 3 के स्क्वायर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 2 करूं, इसमें अगर 327 20 से मैं प्लस 2 करूंगा तो भी 29 आएगा। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा इसमें। देखिए तो आप क्या लॉजिक लगेगा इसमें। स्क्वायर 3 अच्छा देखो इसमें ये लॉजिक लग सकता है। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 216 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा 218। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 2 करूं तो 9 6 से 54 होता है, प्लस 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 56। मतलब पहले स्क्वायर निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करना और प्लस 2 करना है। तो पहले 6 का स्क्वायर निकाले 36 और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करें 216 और प्लस 2 करें 218। तो वैसे ही 3 का स्क्वायर निकाले 9 में मल्टीप्लाई किए 6 तो 54 आया और प्लस 2 करें तो 56 हो गया। अब देखो यहाँ पर करते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसमें 6 का मल्टीप्लाई और प्लस 2। इसमें अगर 25 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा 150 और प्लस 2 तो ये हो जाएगा 152। ठीक है, समझ में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ये राइट है, लॉजिक फॉलो हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो ये 7 है और ये 512 है, ये 15 और ये 4096 है। तो देखो ये 512 आपको क्या नजर आ रहा है, ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है 8 का, ये 8 का क्यूब है। मतलब पहले 7 है, 7 के बाद वाली संख्या का क्यूब दिया हुआ है 8। तो वैसे यहाँ पर देखो ये 15 है, 15 के बाद देखो ये 16 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 4196
13 को प्लस 1 करके उसका क्यूब है तो 14। वैसे यहाँ पर 7 में प्लस 1 किया तो 8 का क्यूब है, 13 में 1 प्लस किया तो 14 का क्यूब है, 15 में प्लस 1 किया तो 16 का क्यूब है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये 27 से 99 बना है तो 21 से क्या बनेगा और 13 से 43 कैसे बनेगा। तो देखो ये 27 जो है लगभग 99 बनेगा तो ये लगभग 3 गुना है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। इसमें मैं क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे 18 जोड़ना पड़ेगा तो ये 99 हो जाएगा। ये सेम लॉजिक इसमें देखते हैं, 13 3 कितना होता है 39 होता है, लेकिन 43 करने के लिए इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा तो ये 43 होगा। तो ये लॉजिक तो नहीं बैठ रहा इसके अंदर। अब इसको एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद इसमें लॉजिक बैठ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 गुना भी 99 के नजदीक है। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 108 हो जाएगा। इसमें 9 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 99। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 13 4 जा कितना होता है 26, 52 में 9 माइनस करूंगा तो 43 आ जाएगा। ये भी बन गया तो ये भी बन जाएगा। तो 21 में 4 से मल्टीप्लाई किया और 9 से माइनस किया तो ये कितना जाएगा 4 मतलब 4 4 2 से 8 और 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे समझे। देखो इसके 4 गुना और 3 गुना के नजदीक है। और देखो मैंने बताया कि आपको ये नंबर और ये नंबर मतलब ये बड़ी संख्या है इसके मुकाबले, तो ये मल्टीप्लाई करके वहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही हुआ है यहाँ पर 27 का मैंने 4 गुना 4 से मल्टीप्लाई किया 108, 9 माइनस के 99 आ गया। तो वैसे 21 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस किया तो 84, मल्टीप्लाई किया तो 84 माइनस 9 किया तो 75 हो गया। 13 में 4 मल्टीप्लाई किया 52 माइनस 9 किया तो 43 हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है, ये बोल रहा है 6 से ये 40 बना है, ये किसी नंबर से ये 148 बना है वो पता करना है, और ये 3 से 13 बना है। तो देखो मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें देखो 6 का स्क्वायर निकालता हूं मैं और इसमें प्लस 4 करता हूं। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 40। मतलब संख्या का स्क्वायर निकाल के इसमें प्लस 4 करना है। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 तो 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई संख्या स्क्वायर निकाल के प्लस की गई होगी। तो जो प्लस की गई संख्या में अगर मैं इसमें माइनस करूं 148 में 4 में तो ये हो जाएगा 144। तो 144 किसका स्क्वायर बनता है 12 का, है ना, 12 का बनता है स्क्वायर 144, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 4 के 6 का स्क्वायर 36 पहली संख्या का, और 4 से प्लस के 40। तो 148 में भी कुछ प्लस किया गया हुआ स्क्वायर करने के पहले, तो उसमें माइनस 4 करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो ये 52 है और ये 5 है, ये 100 और ये 7 है, तो 164 के बाद क्या है। देखो कभी भी जब छोटी संख्या दी जाएगी ना, अगर छोटी संख्या ही दी है तो इसको इससे बनाओ, इसको इससे बनाओ, और यहाँ पे कोई छोटी संख्या दी है उसको इससे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते कैसे बनेगा। अभी देखो इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, 5 से 52 तक जाऊंगा मैं। अगर देखो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 50 होता है, प्लस 2 करूंगा तो 52 होता है। इसमें तो ये लॉजिक लग गया। अब देखो 7 में देखते हैं, 7 10 से कितना होता है
70 होता है, हाँ 70 होता है। जिसके बाद इसमें +2 करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, तो ये तो 100 है, ये भी बनेगा लॉजिक। देख लेते क्या लॉजिक लगेगा इसमें। और एक चीज दिखाई दे रही है मुझे, शायद आप लोग को भी दिख रही होगी। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 52 तक जाना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें +2 कर दूंगा, तो 25 2 जा 50 होता है और इसमें +2 करूंगा तो ये 52 हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और +2 करूंगा। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 98 और +2 करूंगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, लॉजिक समझ में आया इसमें आपको। तो देखो इसमें जो यहाँ की बाद वाली संख्या है उसका स्क्वायर निकालते 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और +2 किया गया है। अब देखो इसमें स्क्वायर करके 2 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें +2 किया गया होगा 164 में। अगर 164 को मैं अगर 2 माइनस करता हूँ इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा आपका 162। ठीक है, और ये 2 गुना बड़ा है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 8 जा और 2 1 जा, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया इसमें। तो देखो ये जो संख्या है छोटी वाली इसका स्क्वायर निकाला गया है 25, उसका 2 गुना किया गया +2 किया गया तो 52 आ गया है। इस 7 जो छोटी संख्या है इसका स्क्वायर किया गया 49, 2 का मल्टीप्लाई किया गया है और +2 किया गया है तो 100 हो गया है। तो ये 164 कैसे बना होगा, इसमें स्क्वायर करके 2 गुना करने के बाद कुछ प्लस किया गया होगा +2, तो मैंने पहले 164 में माइनस किया 2 किया तो 162 बन गया, उसको 2 से डिवाइड किया 81, तो अब ये किसी का स्क्वायर है तो ये 9 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 16 से 69 बना है तो 24 से क्या बनेगा और 31 से 144 बना हुआ है। तो इसमें जो क्या लॉजिक लगेगा, तो देखो 16 का 69 तो देखो लगभग 4 गुना के आसपास है और इसके 5 गुना के आसपास है, तो पहले हम 4 गुना देख लेते हैं। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 4 जा 64 होता है और मुझे 69 बनाने के लिए इसमें +5 करना पड़ेगा तो 69 बनेगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 4 3 जा 12 और इसमें +5 करेंगे तो ये 129 हो रहा है और बनना चाहिए 144, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखो 5 गुना करके देखते हैं हम लोग, इसकी 5 गुना करके देखते हैं, 5 गुने के नजदीक है। तो देखो 16 5 जा कितना होता है 80 और मुझे 69 अगर बनाना है तो इसमें -11 करना पड़ेगा तो ये 69 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें देखना पड़ेगा 31 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, अब इसमें 11 माइनस करूंगा तो आ गया 144। ठीक है, तो ये लॉजिक लगेगा। अब इसमें देख लेते 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 120 और -11 करूंगा तो हो जाएगा 109, तो ये ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और 11 से माइनस किया गया, हर किसी में वही किया गया, पहले मल्टीप्लाई 5 किया गया और -11 किया गया तो आंसर निकल गया, लॉजिक बन गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी तरफ आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तो क्या कह रहा है, ये 12 से 192 बना है, 31 से 248 बना है, तो 18 से क्या बनेगा। अब देखो मुझे 24 से 192 तक जाना है तो मुझे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इमीडिएट डिजिट 2 आएगा। देखो 8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 8 4 जा 32, 3 इधर 8 2 जा 16 तो 192। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं 31 के साथ, 31 में 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 1 जा 8 8 3 जा 24,
तो ये 248 बन गया। तो वैसे ही इसमें देखते हैं 18 में 8 से मल्टीप्लाई करके 8 8 64, 6 इधर गया, 8 1 8, 8 8 64 और 8 1 8, 8 6 14, तो 144, तो 144 आपका आंसर बन जाएगा। मतलब जो पहली संख्या है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो सेम लॉजिक तीनों पे लगा है। तो 18 8 144 हो गया, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 24 8 192 हो गया, 31 8 248 हो गया, तो इसलिए 18 8 144। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये 14 से 21 बना है, 34 से क्या बनेगा, 47 से 87 बना है। ठीक है, अभी देखो अगर इसमें गैप देखेंगे 14 से 21 तो 7 का गैप है, इधर 7 जोड़ूंगा तो 87 और 47 से तो बने ही नहीं। इसमें और क्या लॉजिक लग सकता है? देखो इसमें मैं एक चीज है, इसमें देखो इसमें क्या चीज है, मालूम? अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 14 को 2 से डिवाइड, देख लेते हैं। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 28, और इसमें -7 करूंगा तो ये हो जाएगा 21। देखते हैं लॉजिक इसमें फॉलो हो जाएगा। इसमें 47 को 2 से मल्टीप्लाई और -7, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 94 आ जाएगा, 7 माइनस करूंगा तो 87 आ जाएगा। इसमें भी लॉजिक फिट हो गया। अब इसमें देख लेते हैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई और 7 से माइनस, 34 2 जा 68 -7 तो ये 61। ठीक है, तो 61 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से माइनस करना है। पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई और 7 से माइनस। देखो 14 2 जा 28 -7 21, 34 2 जा 68 -7 61, 47 2 जा 94 -7 87, 94 -7 87। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो क्या कह रहा है, ये 19 से 80 बना है, 23 से 46, तो 16 से क्या बना है, तो देखो देख लेते हैं। तो देखो ये 19 जो है 80 के 5 गुना के आसपास है। अगर 19 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19 5 95 होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे 80 करना है, तो इसमें मुझे -15 करना है, तो ये आपका 80 होगा। पहले 5 से मल्टीप्लाई किया और -15 किया। अब देखो इसमें देख लेते 23 को भी 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 115, और अगर इसे 15 माइनस करता हूं मैं, ये तो 100 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 96 है। ठीक है, तो ये पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा अप्रोच देख लेते हैं, इसमें क्या लगेगा। बहुत इजी अप्रोच है, बताता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस ध्यान देने की जरूरत है। अगर 80 देखो 19